अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वह है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिली। ये जमानत उन्हें पूरे 149 दिनों के बाद मिली है। हेमंत सोरेन पर जमीन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज था। इसी में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और वे 6 महीने तक जेल में रहे। जिस दौरान वे जेल में रहे उस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था और उन्होंने भी कोशिश की थी कि अरविंद केजरीवाल की तरह उन्हें भी प्रचार के लिए जमानत मिले, लेकिन हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिल सकी। आज जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक बात कही जिस पर हमें गौर करना चाहिए, जिस पर कानूनविदों को और जानकारों को भी गौर करना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी राजनीतिक चर्चा यह है कि हेमंत सोरेन के बाहर आने से इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। लेकिन इन सब से अलग हेमंत सोरेन ने बाहर आकर जो बात कही है उसे हमें समझना होगा। हेमंत सोरेन ने कहा है कि देश में न्याय प्रक्रिया बेहद धीमी है। ये एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है कि देश में न्याय प्रक्रिया बेहद धीमी है 149 दिन जेल में रहने के बाद। इसके पीछे कारण क्या है? हेमंत सोरेन को जब कोर्ट ने रिहा किया, हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने, तो उसने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला मनी लॉन्ड्रिंग का, इसलिए उन्हें रिहा किया जाता है। और न्याय पाने में जो वक्त लगता है वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं, उन वक्तों को बड़े सुनिश्चित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। यानी कि हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया बेहद धीमी है। एक व्यक्ति 150 दिन तक जेल में रहता है जो लगभग 5 महीने हैं। 5 महीने जेल के बाद अदालत एक दिन ये कहती है कि ये मतलब किसी तरह का कोई सबूत नहीं है और इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री को रिहा किया जाए। ऐसे सोचिए, एक मुख्यमंत्री को इस तरह का सामना करना पड़ता है तो आम आदमी जिसके पास कोई बड़ा सोर्स, बड़े वकीलों की फौज या दूसरी सुविधाएं नहीं है, वो कितने दिनों तक इस तरह से न्याय प्रक्रिया के धीमे होने का परिणाम भुगतता है। राजनीतिक साजिश अपनी जगह है कि कहा जा रहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया गया, ईडी ने उनकी जमानत नहीं होने दी, चुनाव का पूरा वक्त निकल गया। लेकिन एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो हेमंत सोरेन ने बाहर आकर जो बात कही है उस पर अदालतों को और सरकार को गौर करना चाहिए कि आखिर एक आदमी जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है किस आधार पर गिरफ्तार किया जाता है और किस आधार पर पूरे 150 दिन तक उस पर मुकदमा चलता है, कार्रवाई होती है, वो जेल में रहता है और उसे जमानत नहीं मिलती है और फिर आप 150 दिन बाद कोर्ट ये कहता है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। तो ये समस्या सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं है, ये समस्या केवल हेमंत सोरेन की नहीं है। ये बात जो उन्होंने कही है इससे हजारों लाखों लोग इस हिंदुस्तान में पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे न्याय प्रक्रिया के धीमेपन से। और 1 जुलाई से नया पुलिस एक्ट लागू हो रहा है। जरूरी है कि कानून में भी कुछ बदलाव हो, उसमें तेजी आए। एफआईआर के पहले कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को, सबूतों को देखा जाए या एफआईआर के बाद, जेल जाने के बाद सबूतों को पेश करने, चार्जशीट दायर करने की कोई समय सीमा तय की जाए। वैसे तो 90 दिन की समय सीमा कही जा रही है, लेकिन 5 महीने बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल से बाहर आते हैं, वो भी जब अदालत ये कहती है कि कोई सबूत नहीं है, तो ऐसे में 90 दिन की समय सीमा एक मुख्यमंत्री के मामले में भी काम नहीं करती है, तो आम आदमी की क्या बिसात। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।